नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेज़न प्राइम पर रिलीज्ड पाताल लोक के रिव्यू की। जी हाँ दोस्तों, अनुष्का शर्मा के द्वारा प्रोड्यूस्ड ये जो वेब शो है वो अमेज़न प्राइम पर 15 मई को रिलीज़ हो चुका है। इस वीडियो में हम इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड अबाउट दिस सीरीज। सो अल्टीमेटली यू कैन डिसाइड वेदर यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन टू दिस सीरीज और नॉट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लॉट, ये कहानी है दोस्तों हाथीराम चौधरी की, दिल्ली का एक आम पुलिस वाला जिसने अपने करियर के दौरान कभी भी एक बड़ा केस हैंडल नहीं किया है। उसे नहीं दिया गया है और ना तो उसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है जिससे वो अपने आप को प्रूव कर पाए। ऐसे टफ करियर के दौरान उसके हाथ लगता है दोस्तों एक बड़ा सा केस। दिल्ली का एक मशहूर रिपोर्टर है जिसके ऊपर फील्ड असैसिनेशन का ट्राई होता है संजीव मेहरा के ऊपर, तो वो केस हाथीराम चौधरी के हाथ लगता है। अब उसे वो केस सॉल्व करना है और इस केस में इन्वॉल्व 4 जो आरोपी हैं उनकी लाइफ में जाके वो घुसता है, ढूंढता है कि ये 4 इस केस में कैसे फंस गए हैं। और फिर शुरू होती है दोस्तों जर्नी पाताल लोक की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के नर्क लोक की। और फिर ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट्स बाहर निकलते हैं कि आपको एक खतरनाक राइड यहाँ पर मिलेगी दोस्तों, एक एंगेजिंग राइड मिलेगी। तो ये है इस स्टोरी का प्लॉट। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जिससे आप डिसाइड कर पाए कि आपको ये सीरीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए पहले बात करते हैं व्हाट्स बैड अबाउट दिस शो, मतलब कि व्हाई यू शुड नॉट वॉच दिस वेब सीरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला रीज़न जो है दोस्तों, उसको सीरीज से कोई लेना देना नहीं है, उससे लेना देना है आपसे। मतलब कि अगर आप खुद को मानते हैं कि आप पॉलिटिकली सेंसिटिव बंदे हैं, मतलब कि आपके एम या फिर आपके बिलीव्स जो हैं, आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी और है, किसी और डायरेक्शन में है, और अगर उससे ऑपोजिट इंटरेस्ट या फिर डायरेक्शन वाले बंदे आपसे आके कुछ बोलते हैं और आपकी सुलग जाती है दोस्तों, आप उसको जेंटलमैन की तरह हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ये वेब सीरीज़ नहीं है दोस्तों। ऑब्वियसली अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप गधे हैं। जी हाँ, आप गधे हैं, और फिर भी क्या करें, ऐसे गधों से हमारा देश भरा पड़ा है। तो अगर आप उन गधों में आते हैं तो आपके लिए वेब सीरीज़ नहीं है दोस्तों। पॉलिटिकली सेंसिटिव रहना मतलब कि आप दूसरों की बिलीफ या फिर दूसरों की बात सुनने के लिए टॉलरेंट नहीं है, और ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं चलनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स ने या फिर क्रिएटर्स ने कुछ फ्रीडम ली है और उनके हिसाब से रियलिटी को दर्शाने का ट्राई किया है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप ऐसे पॉलिटिकली सेंसिटिव बंदे हैं, या फिर आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो फिर आपको ये सीरीज़ से दूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए। नंबर 2 पर है दोस्तों उसका अंडरवेलमिंग सीक्रेट, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के लिए इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से हाइप बनाई गई है और काफ़ी अच्छे से हम देख पा रहे हैं कि भाई ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उन टॉपिक या फिर उन कैरेक्टर के अराउंड काफ़ी अच्छे से हीट बिल्डअप होती है। लेकिन जब वो सीक्रेट्स रिवील होते हैं तो वो काफ़ी अंडरवेलमिंग रहते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सस्पेंस ओपन होने का टाइम है वो इतना खतरनाक या फिर इतना सरप्राइजिंग नहीं है कि जिस वजह से हम अपने बेड से उछलकर कूदने लगे दोस्तों। तो ये एक जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये सीरीज़ वीक पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों गुड अबाउट द सीरीज़ और व्हाई यू शुड वॉच दिस वेब सीरीज़। नंबर 1 पर है दोस्तों रियलिज्म। जी हाँ, मतलब कि ये सीरीज़ देख के हमें कितना रियल फील होता है। जैसे हम जानते हैं कि रेस 3 है या फिर टाइगर मूवी है, उस मूवी में हमारे भाई आके एक बंदा 10-10 को फेल देता है और उसे रियलिटी के तौर पे दिखाया जाता है नहीं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पाताल लोक में जो रियलिटी है वो काफ़ी ग्राउंड लेवल है। मतलब कि यहाँ पर एक कॉमन पुलिस अफसर जितना कर सकता है, जितनी हिम्मत दिखा सकता है, या फिर जितने कॉमन सेंस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, वही सारी चीज़ें वहाँ पर भी दिखाई है। तो पाताल लोक की हर एक फ्रेम है या फिर हर एक शॉट है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रियलिज्म चिल्लाता है दोस्तों, और इस रियलिटी की वजह से हम उससे काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छे से उन शॉट्स को, उन डायलॉग्स को, उन सिचुएशंस को फील भी कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि रियलिज्म इसका बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिससे आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए दोस्तों। नंबर 2 पर है दोस्तों डायरेक्शन एंड डायलॉग राइटिंग। जी हाँ,
मैंने आपको इसका ट्रेलर देख के ही बताया था कि कुछ शॉट्स इतने अच्छे से डिलीवर किए गए हैं या फिर कुछ शॉट्स को इतने क्रिएटिव वे में दिखाया गया है कि मुझे लगता है कि डायरेक्शन उसका सुपर्ब रहने वाला है। जैसे उन्होंने आगे जो मूवी में डायरेक्शन दिया है वो तो मास्टरपीस थे ही, लेकिन इसका डायरेक्शन मैं मानता हूँ दोस्तों उससे भी काफ़ी आगे जा रहा है। वैसे इनका जो क्रिएटर है उन्होंने काफ़ी आगे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें उन्होंने रियलिटी बेस्ड काम किया है और ये भी उसमें एक नया जेम ऐड करने लायक है दोस्तों। तो इसमें एक डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, डायलॉग राइटिंग भी इतनी अच्छी है कि आप उसको बारी बारी कहीं जगह पर कोट कर पाओगे पाताल लोक वेब सीरीज़ को। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये सीरीज़ काफ़ी एंगेजिंग रहती है और देखने में मज़ा। नंबर 3 पर है दोस्तों परफॉर्मेंसेस ऑफ द एक्टर्स। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई ना कोई सीरीज़ में कोई ना कोई जैम तो ज़रूर से मिल जाता है जो पूरी सीज़न को या फिर सीरीज़ को अपने कंधों पर उठा के चला जाता है। लेकिन दोस्तों पाताल लोक जो है वो उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि पाताल लोक में एक छोटे से छोटा कैरेक्टर के लिए चूज़ किया गया एक्टर इतना अच्छा काम करता है कि वो सारे कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में कहीं समय तक ज़िंदा रहते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक छोटा सा चाय वाला है उसका रोल कुछ चंद मिनटों का है और फिर भी वो हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ रहता है दोस्तों। तो अगर ऐसा छोटा रोल करने वाले एक्टर हैं वो भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे काफ़ी बड़े एक्टर्स काफ़ी बड़े रोल के लिए जो काम करते हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि पूरी सीज़न 200 एक्टर के पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस से भरा हुआ है। काफ़ी अच्छे ऐसे मोमेंट्स हैं जो जहाँ पर आपके रोंगटे लिटरली खड़े हो जाएंगे और कहीं पर आपकी आंखें भी गीली हो सकती है दोस्तों। तो बहुत ही पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस के द्वारा ये जो सीज़न है वो मैं आपको बोलता हूँ कि एक नंबर सीरीज़ है एक्टिंग के लिए दोस्तों। तो इसका बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो आपके लिए ये सीज़न को काफ़ी अच्छे से एंजॉयबल बनाएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे काम किए हैं, जैसे कि जयदीप अहलावत है, उन्होंने हाथीराम चौधरी का जो किरदार है वो निभाया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है दोस्तों। कुछ शॉट्स हैं जैसे कि उनका बच्चा है उसको बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं जाते हैं और फिर वहाँ पर उनकी जो मुठभेड़ है दोस्तों वो काफ़ी एंगेजिंग है और वहाँ पर उनके चेहरे पर जो इंटेंसिटी दिखती है वो शायद ही कभी किसी कैरेक्टर के चेहरे पर दिखती होगी दोस्तों। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हाथीराम चौधरी के तौर पे बहुत ही अच्छी एक्टिंग निभाई है दोस्तों। जितनी रेंज उन्होंने वहाँ पर दिखाई है वो काफ़ी सही और काफ़ी ग्रेट एक्टिंग है दोस्तों। उनके बाद मैं कुछ नाम और भी लेना चाहता हूँ, जैसे कि स्वस्तिका मुखर्जी हैं, उन्होंने डॉली मेहरा के तौर पे काम किया है। जी हाँ, ये काफ़ी और चॉइस है क्योंकि ये मेजर कैरेक्टर नहीं है दोस्तों, लेकिन थ्रू आउट द सीज़न दोस्तों उनको एक एंग्जाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होती है और जब भी उनको दिखाते हैं उस डिप्रेशन में या फिर एंग्जाइटी में वो हमारे तक इतने अच्छे से इतने डायरेक्टली डिलीवर होती है दोस्तों कि वो एंग्जाइटी हम खुद फील करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम और अच्छा कैरेक्टर निभाया है दोस्तों। और गुल पनाग ने जो काम किया है एज ए हाथीराम चौधरी's वाइफ वो भी काफ़ी अच्छा काम किया है। उनकी एक्टिंग या फिर उनका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छे से सूट करता है उनके ऊपर। और एक यहाँ पर जो है शो स्टीलर है दोस्तों, मतलब कि काफ़ी अच्छा काम किया है या फिर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है सीज़न के लिए, वो है ऑब्वियसली अभिषेक मुखर्जी। उन्होंने काम किया है दोस्तों विशाल त्यागी के रोल के लिए। एक साइको किलर दोस्तों दिखाया है उनको और जो रेज उनके चेहरे पर आती है कहीं ना कहीं हमारी आंखें बंद हो जाती है दोस्तों। इतने सही और इतने इंटेंस एक्सप्रेशन उन्होंने दिए हैं कि वो इस सीरीज़ के काफ़ी बड़े प्लस पॉइंट बनकर उभर रहे हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ पॉइंट्स दोस्तों जो मुझे लगता है कि इस सीरीज़ को एन्जॉयबल बनाते हैं। वैसे तो ऑल इन जनरल अगर बताया जाए तो पावर पैक एक्टर के परफॉर्मेंसेस हैं, ज़बरदस्त डायरेक्शन है, बैकग्राउंड स्कोर सही है और इतना रियलिस्टिक है कि हम उससे काफ़ी ज़्यादा एंगेज कर पाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स की वजह से मुझे लगता है कि आपको ये वेब सीरीज़ जनरली देखनी चाहिए और श्योरली देखनी चाहिए। मैंने आपको कुछ नेगेटिव्स बताए हैं, अगर आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आपके लिए ये सीरीज़ मस्ट वॉच है दोस्तों। मैं इस सीरीज़ को इसके पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं उसको साइड पर रखते हुए उसकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग, उसकी क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको देना चाहता हूँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दोस्तों। और मेरे लिए ये मस्ट वॉच सीरीज़ है। तो ये था दोस्तों पाताल लोक का रिव्यू। अगले रिव्यू के साथ, अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पर मुलाकात होगी दोस्तों।
कमेंट में मुझे ये बताना ना भूले कि आपको पाताल लोक कैसी लगी और आपके लिए ये कितने स्टार डिज़र्व करती है दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कमेंट करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। तो अभी के लिए दोस्तों, पीस आउट।